हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था टीआरई 3.0 री एग्जाम, उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। आपके यहाँ पे विषयवार कट ऑफ हम लोग देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ आपकी हो सकती है, यानी कि सेफ स्कोर महिला और पुरुष का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फ्रीडम फाइटर वाले कैंडिडेट हों, सभी के यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्रत्येक के जो कैटेगरी वाइज देखेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। और देखिए यहाँ पे कट ऑफ में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है इस बार, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की अपेक्षा इस बार कट ऑफ में काफ़ी अंतर जो है देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करें थोड़ी सी कि नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मायने रखती हैं। और अपेयरिंग जो कैंडिडेट हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया आपकी कराई गई थी, तो उसमें क्या था कि अपेयरिंग स्टूडेंट थे, फिर उसमें सीटेट और डीएलएड वाले जो फेल अभ्यर्थी थे उनको भी रख लिया गया था। जो आप लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से रिलेटेड जो है नोटिस जारी किया जा रहा है कि फर्जी शिक्षक, यानी कि सीटेट के मार्क्स को लेकर के या स्टेट के मार्क्स को लेकर के, फिर जो है आपका जो है कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, जैसे डीएलएड आपने किया है या बीएड किया है, तो वो शैक्षणिक जो आपका है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी वजह से या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी होने वाली हैं, क्योंकि इस बार भी ज़रूर कुछ ना कुछ कईयों हज़ार की संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सब अगर देखिए, सबसे पहले तो डीबी हो जाना चाहिए था, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता तो कम से कम जो इस प्रकार से कैंडिडेट थे, जो फर्जी कैंडिडेट थे, फर्जी के कई एक तरह से, जिनको ये भी नहीं पता है कि सीटेट में आप कितने मार्क्स चाहिए या ये स्टेट में कितने मार्क्स चाहिए, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या बिहार के कैंडिडेट हैं, तो उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाती, पहले ही वो बाहर किए जाते, और जिससे जो भी और कैंडिडेट बचते फिर उनको जो है यहाँ पे उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता, उसके बाद फ्रेश रहते, फिर उसके बाद से आपकी सारी प्रक्रिया की जाती। देखिए यहाँ पे हम लोग 9वीं 10वीं की अगर बात करें, हिंदी के सब्जेक्ट की बात करें, तो हिंदी में आपके जो है 20 यानी कि 2069 सीटें हैं, जिसमें से आपकी महिलाओं की सीटें आप देख पा रहेंगे। यहाँ पे महिलाओं की सीटें जो है वो 743 सीटें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो इस बार सीटें थोड़ी कम हैं। पिछली बार हिंदी में सीटों की संख्या जो थी वो 4,500 के ऊपर थी, यानी कि 4677 सीटें थी, जिसमें महिलाओं की सीटें 1254 सीटें थी उस समय पे। लेकिन इस बार जो है 700 जो कुछ सीटें, अभी हमने आपको बताया कि 700, यहाँ पे देखिए 743 सीटें हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ, अभी हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समझ लीजिए बात को। इंग्लिश में अगर बात करें यहाँ पे अंग्रेजी में, तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों की संख्या जो है 899 है। अब इस अनरिजर्व कैटेगरी की जो आपकी सीटें हैं, यहाँ पे एक बार टोटल देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं। देखिए यहाँ पे 4,453 ये आपके जो है अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट आएंगे, यहाँ पे बिहार के जो कैंडिडेट हैं यूआर कैटेगरी के, फिर यहाँ के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं मेल और फीमेल, ये भी ठीक है, और जो भी होंगे क्रिमिलेयर वाले वो भी कैंडिडेट यहाँ पे इसमें फाइट करेंगे। और इसमें कौन कौन और फाइट करेंगे वो भी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 4,453 सीटें हैं आपकी, वो प्रत्येक यहाँ की महिला कैंडिडेट जो हैं, यहाँ पे जो महिलाओं की सीटें हैं, ये महिलाओं की सीटें तो आपकी 6,030 सीटें महिलाओं की दी गई हैं। लेकिन महिलाओं की कट ऑफ, मान लीजिए अगर पुरुषों की कट ऑफ, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, पुरुष की कट ऑफ अगर यहाँ पे 85 बना हुआ है, ठीक है, अगर किसी महिला कैंडिडेट का यहाँ पे जो है 88 आ गया, फिर 87 आ गया, तो इस महिला कैंडिडेट को इस पुरुष वाली सीट पे यहाँ पे इनको भेज दिया जाएगा और इनकी सीट कट जाएगी, ठीक है। यानी कि मोटी मोटा अगर समझेंगे बात को, तो यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। यानी कि जो आरक्षण 35% का, आपको पता होगा टीजीटी पीजीटी में 35% का जो आरक्षण है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके बाद से जो कट ऑफ उनका जो है, कट ऑफ जो बन रहा है वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो उनको जो है पुरुषों वाली सीट पे वहाँ पे उनकी सीटें वो कवर कर लेंगी, और पुरुष कैंडिडेट जो है वो महिला की सीट पे फाइट नहीं कर सकते हैं। यानी कि पुरुष कैंडिडेट यहाँ पे महिला की सीट पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन महिला जो है वो पुरुष की सीट पे जा सकती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक बात यहाँ पे समझिएगा, देखिए आपकी कट ऑफ जो है वो, मतलब कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे आपकी 95 बताई जा रही है, फिर 98 बताई जा रही है कि कट ऑफ आपकी 95-98 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मतलब कि बताई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इतनी कट ऑफ आपकी नहीं हो सकती। हाँ, किसी सब्जेक्ट में अगर चला गया तो चला गया। अब ये कहिए कि पूरे सब्जेक्ट में, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो सारे सब्जेक्ट हैं इस सभी में जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कि यहाँ पे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए, आपके क्योंकि 90-95 आप लोगों ने देखा है, इस वजह से जो है आप काफ़ी कन्फ्यूज हो गए हैं और आपको काफ़ी अंदर से जो है डर उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पे चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए यहीं पे अगर साइंस की बात करें
या इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में जो है 3551 सीटें हैं, विज्ञान में जो है वो 2969 सीटें हैं। पिछली बार की अपेक्षा जो है वो सीटों की संख्या कम है, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा जो आवेदन अगर वहाँ पे था, पिछली बार जो सीटों की संख्या थी वो 25,000 के 829 के आसपास थी, 25 यानी कि 26,000 के आसपास समझिए उसकी पूरी सीटें थी। और इस बार क्या है वो आपकी 16,000 कुछ सीटें हैं, 16,970 सीटों के आसपास से आपकी देखिए यहाँ पे दी गई है 16,970 में आज जो आपकी TRE 2.2 की भर्ती कराई गई थी उसमें लगभग 26,000 के आसपास सीटें थी आपकी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो थोड़ी सी सीटें कम हैं अगर देखा जाए TRE 2.2 की तुलना में। सीटें कम होने की वजह से देखिए सीटें तो आपकी कम है ही, लेकिन आपका जो पेपर का लेवल था इस बार वो काफ़ी मतलब कि ठीक ठाक था। पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, अगर चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे अंग्रेजी की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, चाहे गणित की बात करें या SST की बात करें, ठीक है। सभी जो पेपर थे यानी कि लेवल जो था उनका ठीक ठाक था। और पेपर अगर देखा जाए तो वो टफ की कैटेगरी में रखा जाएगा इसको, ठीक है। फिर भी यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1600 जो सीटें दी गई हैं, काफ़ी कम सीटें दी गई इस बार। पिछली बार क्या था कि आपकी जो टोटल सीटें थी वो आपकी सीटें थी 1950 सीटें थी, ठीक है, 1950 के आसपास, 2000 के आसपास सीटें थी। और इस बार जो है आपकी 1600 सीटें हैं। और इस 1600 सीटों में से अगर देखा जाए तो महिलाओं की जो सीटें हैं वो आपकी हैं यहाँ पे 581, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए 581 जो महिला आरक्षित सीटें हैं 35% का, वो यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे SST की अगर बात करें तो SST में इसमें थोड़ा सा आपका कट ऑफ हाई जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है कि हिंदी की एक, ठीक है, हिंदी की और एक सामाजिक विज्ञान की, यही थोड़ा सा दो सब्जेक्ट लगता है कि ज़्यादा मतलब कि स्टूडेंट रहता है, क्योंकि हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं और एक आपका हो गया यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आपका पेपर का लेवल जो था वो सभी में टफ ही था, मतलब कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जो पेपर देता है और जो पेपर नहीं देता है दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि पेपर देने वाला कैंडिडेट जब परीक्षा हाल में बैठा रहता है तो पेपर देता है तो वहाँ पे प्रेशर रहता है। अगर वही पेपर आप जब पेपर देकर निकलते हैं बाहर तो प्रेशर जो है कम हो जाता है और आप सभी प्रश्नों को जो है सॉल्व कर लेते हैं कहीं ना कहीं। उस टाइम पे जो है कई सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं हो कर पाते हैं कैंडिडेट और बहुत सारे प्रश्न भी जो है उनके छूट जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे पेपर ठीक ठाक था सभी का, ठीक है। तो इस वजह से जो है कट ऑफ देखिए कम जाएगा, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए। चाहे वो किसी भी मतलब वर्ग का हो, चाहे आपका PRT का हो, चाहे आपका 6 to 8 का हो, या 9 to 10 का, या 11 to 12 का, ठीक है। आपकी कट ऑफ सब में जो है कमी जाएगी, उतना आप मान के चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें 95-96 आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार यहाँ समझिएगा कि जैसे 9वीं 10वीं की अगर बात करें हम हिंदी में तो आपकी जो कट ऑफ गई थी पिछली बार यानी कि TRE 2.2 में वो 88 गई थी, और यहाँ पे अन्य जो कैटेगरी फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो 87 गई थी। सिर्फ एक नंबर का जो यहाँ पे अंतर देखने को मिला था। और यहीं पे EWS फीमेल और EWS मेल दोनों में जो कट ऑफ है वो सेम है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए TRE 2.2 में इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई थी इस बात को भी समझिए। इसमें काफ़ी गड़बड़ी आपको देखने को मिला था। जैसे अभी हमने आपको बताया कि CTET के मार्क्स को लेकर के और STET के नंबर को लेकर के फिर फर्जी कैंडिडेट थे, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ हिंदी में आप देख पा रहे कि 88 और 87, ये जो आपकी कट ऑफ है, मानते हैं कि इस बार जो सीटें हैं वो कम हैं, मतलब कि इस बार जो सीटें कम हैं पिछली बार की अपेक्षा। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जो जिस प्रकार से फर्जी कैंडिडेट मतलब कट ऑफ हाई करके बाहर किए गए हैं, जिस प्रकार से पकड़े जा रहे हैं, अगर वो चीज़ें पहले हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ इतना भी नहीं जा सकता है। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस प्रकार से आपको देखने को मिला कि 85+, ठीक है, या 88 आप देख पा रहेंगे कि ये जो फर्जी शिक्षक थे, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिला था आपको TRE 2.2 की भर्ती में। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिली थी। अगर सही तरीके से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लिए जाते हैं तो देखिए जिनका कम नंबर होगा, यानी कि जो यहाँ पे 88 बताया गया था पिछली बार, वहाँ पे ये कम हो जाएगा इस बार, यानी कि आपको बात करें 80 से 85 के बीच आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है 88, जैसे आपको पता है कि इस बार बताया जा रहा है कि 90+, यानी कि 90 से 95 के आसपास जो है हिंदी के लिए बताई जा रही है। लेकिन जो है ऐसा नहीं होगा कि देखिए 90-100 के आसपास इस प्रकार से चीज़ें नहीं होंगी, कट ऑफ काफ़ी कम मतलब की जाएगी इस बार भी इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 88, इससे तो कम ही रहेगा।
यहाँ पे इंग्लिश की अगर थोड़ी सी देखेंगे तो इंग्लिश में पिछली बार क्या था कि 74 आपकी गई थी, यानी कि 74 आपकी कट ऑफ गई थी और मेल के लिए, ठीक है, और फीमेल के लिए जो है 73 गई थी। तो इससे इस बार आपका जो है कम रहने वाला है। देखिए पिछली बार अगर इंग्लिश की बात करें जो सीटों की संख्या थी उस समय थी वो 4000 यहाँ पे, यानी कि 4600 या 4700 के आसपास आपकी सीटें थी, ठीक है। और इस बार क्या है कि आपका 3551 सीटें हैं लगभग, जिसमें से 1300 कुछ सीटें आपकी जो है वो महिलाओं के लिए है। ये यहाँ पे महिलाओं के लिए सीटें हैं। तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो 70, यानी कि 70 के आसपास ही कट ऑफ होगी, मतलब कि इससे नीचे ही इस बार भी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इससे ऊपर नहीं जाने वाली। पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था इस बार। देखिए पेपर अगर कठिन था तो आपका कट ऑफ भी थोड़ा डाउन जाएगा। अगर पेपर का लेवल थोड़ा यहाँ पे अगर सरल पेपर आपका बना होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है वो अधिक जाएगी। और गड़बड़ी वाला जो मामला है अगर वो चीज़ नहीं हुआ होगा, गड़बड़ी नहीं हुई होगी तो कट ऑफ भी कम जाएगी। अगर गड़बड़ी देखने को मिल गई तो आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी और ये 74 तो कुछ भी नहीं है, फिर 80-85 के आसपास ही फिर देखने को मिलेगी इंग्लिश में। अगर यहाँ पे चाहे किसी भी अगर ओवर की बात करें हम, चाहे PRT 6 to 8, 9 to 10 आ रहे, 11 to 12 की बात करें, सभी वर्गों की बात कर रहे हैं हम। अगर 2-3 चीज़ें आपकी कर ली जाती हैं, जैसे आपका सबसे पहले तो एक 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए, ठीक है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि रिजल्ट आने के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, जिससे जो फर्जी कैंडिडेट है वो बाहर हो जाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए क्योंकि सी टेट, एच टेट तमाम तरह की चीज़ें थी और बहुत सारे कैंडिडेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी हैं। अगर अच्छे तरीके से जांच की जाती है तब, नहीं तो वही फॉर्मेलिटी अगर पूरा करना है तो फिर कट ऑफ आपकी हाई जाएगी ही, इसमें कोई शक नहीं रहेगा। फिर अगर वही चीज़ हमने बताया कि सभी चीज़ें हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, फिर आपको पता है कि जो आरक्षण वाला मामला चल रहा है 65% वाला, वो भी आज जो है क्लियर हो जाएगी कि क्या इसके लिए होता है। OMR सीट में काफ़ी ज़्यादा जो है नंबर कम होंगे अभ्यर्थियों के, लगभग 3 से 4 नंबर जो है सभी को देखने को मिलेंगे कम, ठीक है। क्यों? और वो जब OMR सीट आएगी तो उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और हमने आपको पहले भी बताया है कि किस वजह से जो है आपके OMR सीट में नंबर वो कम रहेंगे और क्यों कम रहेंगे। आपने अटैम्प्ट नहीं किया होगा भूल से, या आपने एक मल्टीपल जो यहाँ पे आपने गोले भरे होंगे। तो सभी वर्गों के कैंडिडेट से बस इतना ही कहना है कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी जितना आप लोग समझ रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं जो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ ये नहीं है कि 100 तक चली जाएगी। आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से आपने TRE 1 की भर्ती में कितनी लो कट ऑफ गई थी, ठीक है, फिर TRE 2 में आपकी हाई कट ऑफ गई थी। TRE 2.2 में हाई कट ऑफ जाने का आपको सभी को पता है कि बहुत सारी जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिला था और वो चीज़ें अब जा कर के निकल के आ रही हैं, ठीक है। TRE 1 में भी उसी प्रकार से देखने को मिला था। अगर वही हमने आपको शुरू में ही आपको बताया कि अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होगा अंदर से, ठीक है, अगर फर्जीवाड़ा अंदर से नहीं हुआ होगा, सारी चीज़ें फ्रेश हुई होंगी तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, अन्यथा आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। अगर फर्जीवाड़ा अंदर से हुआ होगा तो सेटिंग वोटिंग अगर चला होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। फिर बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, OMR सीट आने दीजिए। और OMR सीट में कितने नंबर कम हो रहे हैं वो चीज़ें काफ़ी मायने रखेगा इस बार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। कट ऑफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप सभी को, बस आज इंतज़ार करना है।